नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। बात करें निफ्टी बैंक की कि निफ्टी बैंक का ट्रेड करना है, लेकिन अगर आपको निफ्टी बैंक दिख रहा होगा तो याद होगा फ्राइडे को निफ्टी बैंक पूरा टाइम कंसोलिडेशन किया था। लास्ट टाइम में विदाउट रिट्रेशन एक ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट आने के बाद फिर मार्केट, देखो कोई भी चैनल होता है, मार्केट अगर विदाउट कंफर्मेशन के मार्केट ऐसे ब्रेक कर देता है तो उसकी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहती। हमने पढ़ा भी है और हमने कई बार इस चीज को नोटिस भी किया है, ट्रेड भी किया है। अगर विदाउट कंफर्मेशन के मार्केट सडनली ब्रेक कर देता है तो उसमें क्या होता है, ज्यादा मूवमेंट या ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती। सेम वही चीज हुआ कि भाई एक चैनल बना था, याद होगा एग्जैक्टली कल उस दिन चैनल बना था। मार्केट क्या किया था, मार्केट चैनल बना के रखा था और एग्जैक्टली ब्रेक दिया और मार्केट फ्रंटली गया विदाउट कंफर्मेशन। और मार्केट को क्या था, गिरना तय था, गिर गया और फिर मार्केट कंसोलिडेट करते 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 क्लोजिंग दे दिया। आज मार्केट थोड़ा गैप अप जरूर खुला है, लेकिन गैप अप खुलने की बात करें तो गैप अप खुल के मार्केट सडनली फिर से करके मार्केट नीचे आ गया है। तो एक चीज अगर देखा जाए तो फ्राइडे वाला अगर हम चैनल बनाए ना ऐसे, तो आपको दिख रहा होगा ये चैनल के अंदर आ चुका है। एग्जैक्टली ये क्या आ चुका है, चैनल के अंदर आ चुका है ऐसे। तो क्या मार्केट यहां तक आ सकता है 532 तक या 580 तक, याद होगा आपको, क्या मार्केट यहां तक आ सकता है? तो ये सब चीजें देखनी है। और मार्केट, मैंने क्या बोला, अगर हम निफ्टी बैंक में ट्रेड करते हैं तो हमें प्राइस एक्शन सिर्फ एंट्री कहां पे करना है, टारगेट कहां का लेना है, सिर्फ इतना चीजें बताता है। बाकी हमारा और चीजें मार्केट में क्या है, हमें मार्केट डाटा बताता है। डाटा से हमें ट्रेड कंफर्मेशन मिलता है हर चीजें। और प्राइस, हाँ, स्टॉक में आप ट्रेड करते हो तो मैं स्टॉक में बेफिक्र से कह सकता हूँ भैया आप स्टॉक में बिल्कुल यूज कर सकते हो। 95% इंडेक्स स्टॉक प्राइस एक्शन पे निर्भर होता है। लेकिन अगर मैं डाटा की बात करूँ तो डाटा नहीं, डाटा आपको इंडेक्स आपको डाटा पे ही निर्भर होना पड़ेगा। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको एग्जैक्टली डायरेक्शन बताता हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, और वही हमसे ट्रेड करना है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, पहले डाटा चेक करते हैं। फाइनली मैं हर बार आपसे एक बात करता हूँ, डाटा डाटा डायरेक्शन बता, लेकिन डाटा होता क्या है आपको तो यही पता होना चाहिए भाई। डाटा तो हमने, आप डाटा डाटा कर रहे हो, अगर डाटा हमें होता क्या है मार्केट में। एक्चुअली डाटा क्या देखना है, डाटा हमारे से बायर और सेलर के सेंटीमेंट देखना है, बायर क्या चाह रहे हैं और सेलर क्या चाह रहे हैं। बस अगर दोनों तरफ का एक ही डायरेक्शन है तो मार्केट उसी दिशा में जाएगा। अगर मार्केट का अलग अलग डायरेक्शन है तो जिसका देखते हैं मार्केट की स्ट्रेंथ ज्यादा किधर की है। तो डाटा सिर्फ यही होता है कि बायर और सेलर, मार्केट सिर्फ दो ही लोग चलाते हैं, बायर एंड सेलर, इन्हीं दोनों का सेंटीमेंट देखना होता है मार्केट में बस, ये कौन ज्यादा एग्रेसिव मोड में है। तो फाइनली अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम, मैंने क्या बोला, बायर भी दो तरीके के होते हैं और सेलर भी दो तरीके के होते हैं। तो मैं कई बार आपको बताया कि सेलर के पहले हम सेंटीमेंट, पहले सेलर के देखते हैं कि सेलर मार्केट में क्या करना चाह रहे हैं। सेलर का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले अगर ओवरऑल सेलर के देखने का तो पीसीआर, क्योंकि पीसीआर हमारा बाइंग नहीं बताती, स्ट्रेंथ नहीं बताती, इससे मार्केट की डायरेक्शन बताती है। क्यों डायरेक्शन बताती है, क्योंकि सेलर हम देखते हैं। अब अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में ये वाला कॉलम सेलर का है जो कि कॉल सेलर है, और ये वाला कॉलम वॉल्यूम का है जो कि कॉल बायर है, और ये वाला कॉलम पुट बायर का है, और ये वाला कॉलम पुट सेलर का है। पहले हम सेलर का देखते हैं। तो सेलर का देखने के लिए कौन कौन सा कॉलम देखना चाहिए, ये वाला एंड ये वाला। तो ओवरऑल मार्केट में यहाँ पे अगर आपको देखोगे ना तो टोटल 26,75,398 माल मार्केट में पुट सेलर है जो कॉन्ट्रैक्ट बना के रखते हैं। ठीक है, पुट सेलर क्या होते हैं, जो मार्केट में सपोर्ट बनाते हैं। कॉल सेलर 40,64,900। ठीक है, मार्केट में पीसीआर निगेटिव दिख रहा होगा। पीसीआर बिना काउंट किए, बिना कहो तो मैं एक बार कर लेता हूं अगर आपके मन में है तो 26,75,398 कितने हैं, 26,75,398, 26,75,398 को डिवाइड करेंगे, हमारे कौन है, पुट सेलर। अब पुट सेलर क्या है, 26,75,398, कॉल सेलर कितने, 40,64,953, बहुत ज्यादा है। 40,64,000 और कितने हैं, 40,64,953, 953। ओके, अब इक्वल करते हैं पीसीआर, तो 0.65 का पीसीआर आया। तो एक चीज याद रखिएगा, आपके मन में कभी नहीं होना चाहिए कि नेगेटिव पीसीआर है तो मार्केट नेगेटिव ही जाएगा। जरूरी नहीं है, हो सकता है नेगेटिव टू पॉजिटिव पीसीआर। हाँ, कॉल सेलर तो मार्केट में ज्यादा है तो जाने की संभावना ज्यादा है, लेकिन उसके लिए हमें शॉर्ट पीसीआर बहुत महत्वपूर्ण होता है, चेंजिंग पीसीआर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो क्या पीसीआर है, जैसे 0.65 का पीसीआर है, ठीक है, पीसीआर है। इसमें हमें क्या करना चाहिए, किसी रजिस्टेंस पे जाके सेल करना चाहिए, सेल ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, रजिस्टेंस जाके सेल करना चाहिए, सेल ऑन लोअर हाई के जोन पे। मतलब अगर हमें रेजिस्टेंस नहीं मिलता मार्केट एक्सट्रीमली बेरिश है तो हमें लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई ये वाले जोन में भी अगर मिल जाता है तो हम जाके सेल कर सकते हैं 65 का। लेकिन क्या मार्केट में आज पीसीआर घटा है या बढ़ा, यानी जो ये मार्केट तो 65 परसों से है क्योंकि नए कॉन्ट्रैक्ट तो बनी। हमें ये देखना है कि आज सुबह से मार्केट कॉल बायर इंटरेस्टेड हो रहे हैं या पुट बायर इंटरेस्टेड हो रहे हैं। इसके लिए हमें चलेंगे निफ्टी। तो कैसे पता करेंगे कि आज पीसीआर घटा है या बढ़ा है, तो मार्केट में देखो यहाँ पे पीसीआर अभी 0.63 दिख रहा था, वहां पे 5 था। तो देखो ये ब्लू वाली लाइन जो है ये पीसीआर की लाइन है। ठीक है, मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर था 0.80, फिर थोड़ा सा 0.82 तक गया, लेकिन मार्केट सडनली पीसीआर घटा और पीसीआर कहाँ पे आ गया 0.69। फिर 0.69 से चलता रहा पीसीआर और एक्जैक्टली 0.69 से पीसीआर घट गया और अभी चला 0.30। तो अगर हम बात करें तो पीसीआर क्या हो रहा है, कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है, मतलब मार्केट नीचे पीसीआर घटता जा रहा है। 80 से आ चुका है कहाँ पे, 63 पे, 80 से आ चुका है 63। ठीक है,
63 का पीसीआर आ चुका है। क्या मार्केट और गिरेगा? अब ये तो सेलर हो गए, ठीक है। अब एग्जैक्टली मार्केट में वैल्यू, अभी मार्केट है कहाँ पे? 43,650 के आसपास, यानी 700 के ऊपर है। एग्जैक्टली 43,700, 700 तो यहाँ पे मार्केट में पीसीआर आएगा एग्जैक्टली ये वाला। अगर नीचे बात करें तो 600 आएगा, ठीक है। तो कहाँ पे बीच में मार्केट है, तो 43,700 पे एक लाइन में खींचता हूँ। 43,700 पे, पहले 700 का सेंटीमेंट देखते हैं, फिर 600 का भी देख लेंगे। पहले 700 का सेंटीमेंट देखता हूँ, ठीक है। मैं 700 का मार्केट में ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की 43,700 की, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। हाईलाइट कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। 43,700, 43,700 में अगर मैं कॉल सेलर की बात करूं तो यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट पीसीआर, तो यहाँ पे 43,700 पे 2,76,703 कौन है? हमारे कॉल सेलर। ओके, तो हमें पीसीआर भी पता चल चुका है भाई, निगेटिव ही पीसीआर है, तो ये कॉल सेलर है 43,700 पे, जो क्या बनाते हैं? कॉल सेलर रेजिस्टेंस बनाते हैं। रेजिस्टेंस बनाते हैं, इनका मानना क्या है कि मार्केट 43,700 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव है, जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव। तो ये कॉल सेलर के अपोजिट कौन है? पुट सेलर। तो 2,76,703 लोग बोल रहे हैं मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे पुट सेलर क्या कह रहे हैं 43,700 पे? 1,66,000 मात्र हैं जो ये कह रहे हैं मार्केट में क्या, कि ये मार्केट यहां से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो आपको कौन ज्यादा लग रहा है, पुट सेलर या कॉल सेलर? तो पुट सेलर है, इनका मानना है मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो भाई अगर आप बात करोगे तो देखो 2,36,000 लोग बोल रहे हैं मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और 1,66,000 लोग बोल रहे हैं मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर इतने लोग, मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने आपको कई बार बस वाला एग्जाम्पल बताया है कि क्या 2,36,000 इसके आगे खड़े हैं, ठीक है, आगे खड़े हैं, बोल रहे हैं ये बस आगे नहीं जाएगी, और 1,66,000 लोग बोल रहे हैं कि हमारे बस नीचे नहीं जाएगी। तो बोलो कौन जीतेगा भाई? जो 2,66,000 ऊपर खड़े हैं ये जीत जाएंगे, क्योंकि इनकी जनसंख्या क्या है? ज्यादा है। तो ये कॉल सेलर है, ये जीत जाएंगे क्योंकि ये 2,36,000 है, ये तो 1,66,000 ही है, तो इनको ठेल देंगे नीचे की ओर। तो मार्केट में एग्जैक्टली यहाँ पे कॉल सेलर कौन है? ज्यादा है, तो कॉल सेलर जीत सकते हैं, बिल्कुल जीत सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली बस कहाँ जाना चाह रही है? मार्केट वॉल्यूम से चलता है, सेलर से नहीं चलता। सेलर से सिर्फ साइडवेज मार्केट या कंसोलिडेशन होता है, क्योंकि साइड रजिस्टर सेलर एक दीवार का काम करते हैं, बस बैरक का काम करते हैं, सिर्फ बस को रोकने का काम करते हैं, मार्केट को रोकने का काम करते हैं, दिशा निर्देश नहीं देते कि हमें इधर, बस उनका कहना है कि मार्केट इसके आगे नहीं जाना चाहिए या इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। तो हमने पता कर लिया है भाई 43,700 पे कौन है? कॉल सेलर ज्यादा है, पुट सेलर कम है, यानी कॉल सेलर का दीवार मजबूत है मार्केट ऊपर जाने के लिए। अब वॉल्यूम की बात करता हूँ। ओके, वैल्यूम सबसे मोस्ट चीज जो कि 11,82,036, ये कौन है? ये कॉल बायर है, ठीक है। ये बस में पैसेंजर है भाई, बस में आगे जाने वाले भी पीछे जाने वाले भी, ये रियल की बस तो है नहीं, मार्केट है, तो मार्केट में कॉल बायर भी है। कॉल बायर का कहना है इतने लोगों ने यहाँ पे कॉल बाइंग की, ठीक है, कॉल बायर, और इनका मानना है कि ये मार्केट 43,700 से ऊपर जाएगा, ठीक है, और ट्रेवल करेंगे। ये इस बस में यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, ऊपर बैठे, ठीक है। और नीचे जाने के लिए कितने लोग बैठे हैं? ऑप्शन चयन में नीचे जाने के लिए 13,39,490 लोगों ने बैठा है नीचे जाने के लिए। अब भाई मार्केट नीचे जा रहे तो जाने तो, हम 600 पे वेट करेंगे। इतने लोगों ने बैठा है यहाँ पे 13,39,490 लोगों ने, ये है पुट बायर, ठीक है, पुट बायर। अब मार्केट तो बताते बताते नीचे आ गया, कोई बात नहीं। अब इतने लोगों, तो आपको क्या लग रहा है भाई पैसेंजर कहाँ जाने वाले हैं? ये ऊपर जाने वाले हैं या नीचे जाने वाले ज्यादा है? तो आपको ये दिख रहा होगा यार, रेजिस्टेंस बनाने वाले भी दो कॉल सेलर ज्यादा है, प्लस पुट्स वॉल्यूम भी ज्यादा है, क्योंकि 13,39,000। तो मैंने आपको हमेशा बताया है अगर कॉल साइड का ओआई ज्यादा हो और पुट साइड का वॉल्यूम ज्यादा हो और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी पुट साइड पे हो, तो मार्केट शुड बी बेरिश और स्ट्रेंथ भी अच्छी रहेगी। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो मार्केट सेम है, अब बेरिश है मार्केट, प्लस यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकता ना, क्योंकि 40 पे चल रहा है, 700 पे हॉरिजॉन्टल जोन है। मान के चलो मार्केट यहाँ पे मैं ट्रेड लिया, तो मार्केट यहाँ तो 60 पॉइंट मार्केट ऊपर जा सकता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकता। हाँ 700 पे चला जाता है मार्केट तो हम ट्रेड करेंगे, बाकी नीचे आता है तो देखते हैं। बाकी देखो इंडेक्स खुद का कुछ नहीं होता, इंडेक्स कई लोगों से मिलकर बनता है। जैसे एक परिवार है, वो कई सदस्य, तो क्या एक लोगों को आप परिवार बोलोगे या दो लोगों को परिवार बोलोगे? नहीं, कम से कम 3-4 लोगों की तो एक फैमिली बनती है। तो एग्जैक्टली मार्केट में इंडेक्स जो होता है वो कई लोगों से मिलकर बना होता है, और सबके अपने अपने परफॉर्मेंस पे निर्भर होता है स्टॉक। जैसे आपके परिवार में जैसे जो लोगों को फाइनेंशियली इनकम रहेगी, वैसे आप परिवार आपका मजबूत रहेगा। अब कोई कोई ज्यादा कमाता है, कोई कोई कम कमाता है, वैसे इंडेक्स है, कोई स्टॉक ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करता है, अच्छा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, लेकिन है तो सदस्य इंडेक्स। अब जो ज्यादा कमा रहा है उसके मुंह पे ज्यादा इंडेक्स निर्भर रहता है। तो अगर हम बात करें जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 के परिवार में 50 कंपनियां हैं, तो 50 बड़ा परिवार है। लेकिन निफ्टी बैंक 12 लोगों से मिलकर ही तो बना है एक परिवार। तो निफ्टी बैंक बात करें तो 12 लोगों से मिलकर बना है। किससे किससे बनकर बना है? इन बैंकों के नाम क्या है? तो 12 बैंकों से मिलकर एक इंडेक्स बना है जिसका नाम है निफ्टी बैंक। आईयू बैंक, आईसीआई बैंक, पीएनबी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड इंडसइंड एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस, फेडरल, इंडसइंड, एसबीआई, कोटक, बंधन एंड एसबीआई, इतने लोग हैं। जिसमें से एचडीएफसी में आई थिंक सबसे हाई वेटेज स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, जो कि नेगेटिव साइड है। आई थिंक इसमें 27% निर्भर है निफ्टी में, और ये इसको ले ही जा रहा है।
तो देखो 12 में से 8 स्टॉक निगेटिव हैं, 4 पॉजिटिव, तो आपको क्या लगता है मार्केट नीचे जाएगा? बिल्कुल, 12 में से 8 स्टॉक निगेटिव और हाई वेटेज स्टॉक भी निगेटिव साइड है। ओके, हाई स्टॉक वेटेज स्टॉक भी निगेटिव साइड है, तो निगेटिव जाना चाहिए मार्केट को। 12 में से 8 स्टॉक निगेटिव हैं, 12 परिवार में से 8 लोग पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ 4 लोग कमा रहे हैं। ज्यादा कमा रहा था वही आज लॉस करके बैठा, यानी एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक सबसे नेगेटिव सेंटीमेंट है, बिल्कुल। तो नेगेटिव सेंटीमेंट भले, लेकिन अभी एग्जैक्टली मार्केट में क्या बोला कि मार्केट बीच में है, 44,600 और 700 के बीच में है, सॉरी 43,000 आई थिंक, सॉरी 43,650 चल रहा है मार्केट। तो 700 और 600 के बीच में, तो बीच में जाके तो ट्रेड नहीं ले सकता। आप बोलोगे कि हाँ भाई आपने क्लास में पढ़ाया कि अगर मार्केट ब्रेक करता है, और जरूरी नहीं कि रिट्रेस करने हॉरिजॉन्टल जोन तक जाए, अगर नीचे नेकलाइन को ब्रेक करता है, कैंडल क्लोज देता है, तो हम ट्रेड कर सकते हैं। हाँ मैं भी मानता हूँ ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये भी तो सोचो स्टॉप लॉस हमारा कहाँ का रखेंगे मार्केट में। अगर कैंडल क्लोज देता है 600 के बाद, तो एक रिस्क लेके एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके रखा जा सकता है अगर ज्यादा सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ तो। बाकी फिर 600 पे आने के वेट करते हैं या 700 पे जाने का वेट करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारा सेंटीमेंट नेगेटिव। पहले चीज मैं बता दूं, 12 स्टॉक में से 8 नेगेटिव एंड 4 पॉजिटिव निफ्टी 50 के। ओवरऑल पीसीआर कंटिन्यू नेगेटिव होता जा रहा है। दूसरी चीज, ओवाई कॉल सेलर बहुत तेज हावी है एंड पुट्स वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। ओवरऑल वॉल्यूम किधर का ज्यादा, 1 करोड़ 26 लाख, कॉल साइड का 1 करोड़ 29 लाख, यानी पुट साइड का वॉल्यूम भी ज्यादा, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी। तो मार्केट कहीं ना कहीं सेंटीमेंट सारा चीज का नेगेटिव है। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड 600 के जोन पे भी मार्केट जाता है, तो मैं देखता हूँ अगर ट्रेड मिलेगा तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के भी ट्रेड किया जा सकता है, अगर ये मेरी नेक लाइन का काम करेगा। देखो यहाँ से सेंटीमेंट है भाई, कॉल सेलर चाह रहे हैं मार्केट यहाँ से 2,36,000 नीचे जाने के लिए, 1,66,000 लोग बोल रहे हैं ऊपर जाएगा। तो मैंने आपको क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया है कि मार्केट अगर हॉरिजॉन्टल जोन से जाता है, मार्केट ऐसे जाता है, अगर ऐसे ब्रेक करता है और विदाउट हॉरिजॉन्टल जोन को टेस्ट किए हल्का सा रिटेस्ट करके रिजेक्शन दे रहा है, तो हम एक्जेक्टली ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस हमारे इसके ऊपर करेगा। लेकिन अगर कभी ऐसे सिचुएशन फंस जाए कि हॉरिजॉन्टल जोन के बहुत नीचे मार्केट ने रिटेस्ट रिजेक्शन दे दिया, तो इसमें एक रूल हमारा फॉलो होगा कि भाई हम हॉरिजॉन्टल जोन के बाहर एक कैंडल क्लोज होगी तो हम ट्रेड तो ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ होगा? स्टॉप लॉस हमारा फिर इसके ऊपर का होगा, स्टॉप लॉस 672 के ऊपर स्टॉप लॉस हो जाएगा। हम नीचे का टारगेट की बात करें, टारगेट फिर देखते हैं। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंतजार। तो पहले एक बार रिलोड करके और देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं। तो पहले हमारा मार्केट में कॉल सेलर कितने थे? 2,36,000, पुट सेलर 1,86,000 थे। आपको याद होगा, नहीं तो नोट डाउन मैंने करके रखा है। तो प्रेजेंट टाइम में 43,700 पे 2,45,000 हो गए हैं और 1,78,000। तो ये तो और ज्यादा घट गए हैं, ये सिर्फ हल्का सा 1,000 ही घटे हैं। एंड 12,79,000 वैल्यूम एंड 14,60,000 वैल्यूम। ओवरऑल वैल्यूम भी पुट साइड का ही है, 1 करोड़ 38 लाख है एंड 1 करोड़ 36 लाख है। मेरे हिसाब से मार्केट तो नीचे जाने वाला ही है, ये चीज तो गारंटेड है, लेकिन थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए। एंड ऑप्शन चेन में ओवरऑल मुझे कॉन्फिडेंस क्यों, क्योंकि एचडीएफसी बैंक नेगेटिव साइड है। एक बार ये क्या होता है, पॉजिटिव साइड होता है ना एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक आ गया ये, तो इसके अकेले दम पर इतना क्षमता है कि अपने दम पर निफ्टी बैंक को उठा के रख सकता है। सो फाइनली मैंने एक चीज और बताया आपको कि अगर मार्केट 43,700 पे भी चला जाता है ना, तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं। जैसे 92 चल रहा है मार्केट में, देखो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन था हमारा, देखो एग्जैक्टली 700 का हॉरिजॉन्टल जोन था। मार्केट सडनली ब्रेक करके ऐसे गया, तो हो सकता है इसको टेस्ट करने का, यहाँ से मार्केट गिरे। तो एक बार मैं रिलोड कर लेता हूँ, शायद हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, अगर वाई कुछ बढ़ा होगा, पुट्स कॉल साइड इंक्रीजमेंट हुआ होगा, तो 43,700 पे देखो ये 2,50,000 हो गए थे और इधर 1,75,000 ही है, प्लस इन 15,77,000 वैल्यूम, प्लस ओवरऑल वैल्यूम 1 करोड़ 46 लाख एंड कॉल साइड का 1 करोड़ 44 लाख। और बैंकिंग सेक्टर अभी भी डाउन ही है, 8 में से अभी तो 7 नेगेटिव 5 पॉजिटिव हो गए। कौन सा पॉजिटिव हो गया? आईसीआई बैंक। बस ये वाला एचडीएफसी बैंक ये खतरनाक है, ये नेगेटिव होना चाहिए, वही है। 12 में से 8 ही है, 8 नेगेटिव 4 पॉजिटिव है। तो 7 सबको टेस्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली ट्रेड लिया है मार्केट में 43,800 का पी, 286 की बाइंग है, 291 चल रहा है एग्जैक्टली, 286 की बाइंग है हमारी यहाँ की, और मार्केट में 285 चल रहा है। और यहाँ से मार्केट गिरेगा, 43,700 से नीचे आएगा मार्केट। अब टारगेट की बात करें तो 74 चल रहा है, टारगेट का एक्सपेक्टेशन हमारा क्या होगा? टारगेट की एक्सपेक्टेशन की बात करूं तो मेरा 28-27 यानी 50 से 60 पॉइंट का टारगेट होगा एग्जैक्टली। मार्केट तो और गिरेगा, लेकिन मार्केट 43,700 से ऊपर नहीं जाएगा। तो मैं इसलिए बोला 43,700 के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट में देखो कॉल सेलर क्या है, बढ़ रहे हैं। और यहाँ से मार्केट देखो कभी कभी क्या होता है, हमें हर चीज हर सुविधा नहीं मिल पाती, कुछ चीजें कभी कभी अपने से निकालनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। तो
43,700 पे 2,50,000, 46,000 से 4,000 तो बड़े हैं, और इधर 1,86,000 देखो पुट सेल कितने थे, 1,86,000, अभी कितने 1,75,000 मेरे हिसाब से पुट सेलर कितने थे, मैं आपको नोट डाउन किया था 1,66,000 से पुट सेलर थे, और अभी कितना है सुनचैन में 1,75,000, 4-5,000 दोनों तरफ बढ़े। कॉल सेलर से क्या है 43,700 पे अच्छा मार्केट में जोन दीवार है जो बहुत मजबूत है, तो मार्केट 43,700 से ब्रेक नहीं करेगा, तो मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। तो एक ट्रेड में नहीं इसलिए लिया है, बाकी बाद में ब्रेक होने के इंतजार करते हैं, तो बाद में ट्रेड लिया, तो यहाँ से मार्केट एक बार जा सकता है। और स्टॉप लॉस की बात करते हैं, स्टॉप लॉस का तो अभी कुछ सोचा नहीं, बट मार्केट अगर थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, मेरे हिसाब से 30 पॉइंट ऊपर जा ही सकता है, अगर जाता भी है ऊपर। तो मार्केट में स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हमें कम से कम ये वाला तो रखना पड़ेगा, एग्जैक्टली यहाँ का स्टॉप लॉस। बाकी अभी देखते हैं, बाकी मार्केट 90-94 चल रहा है, और 2 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। टारगेट पॉइंट मैं ये नीचे वाला रखूंगा, और मार्केट यहाँ आता है और आएगा मार्केट यहाँ पे, देखो यहाँ का टेस्ट करके मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, 700 को टेस्ट करके मैंने मेरी एंट्री यहाँ पे है, और मार्केट यहाँ पे आएगा, तो वेट करते हैं। टारगेट पॉइंट मेरा ये वाला रहेगा, एग्जैक्टली ये टारगेट है, और मार्केट यहाँ से 700 को ऊपर ब्रेक करके नहीं जाएगा। मैंने क्या बोला, 700 पे बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है, और यहाँ से इसको ब्रेक करके नीचे आना ही पड़ेगा। हाँ, इसको ब्रेक कर देते तो मार्केट फिर और नीचे जाता है। बाकी जहां तक मैंने बताया ना कि मार्केट यहाँ से तो नीचे आने वाला है, ये 100% श्योरिटी है। मैं 99.9% श्योर हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। एक 0.1% क्यों नहीं श्योर हूँ, क्योंकि मार्केट में अगर डाटा ही चेंज हो जाए तो किया क्या जा सकता है अचानक, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन चेंज 2 मिनट का नेगेटिव से पॉजिटिव इंटेंशन हो जाता है, तो मार्केट का कोई कुछ नहीं कहा जा सकता कब चेंजेस हो जाए। लेकिन जिस हिसाब से अभी डाटा है, वॉल्यूम और ओवरऑल वॉल्यूम भी पुट साइड का, एल्गोरिथम भी 12 में से 8, अभी तो देखो 12 में से 9 नेगेटिव हो गए हैं, सिर्फ 3 पॉजिटिव हैं, तो ये 3 स्टॉक क्या ऊपर ले जाएंगे, कभी नहीं ले जा सकते। आईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक और एयू बैंक, ये क्या ले जाएंगे ऊपर मार्केट को, कभी नहीं ले जा सकते मार्केट को एचडीएफसी बैंक में क्षमता है कि वो अकेले दम पे ले जा सकता है, मार्केट को उठा सकता है कंधे पे अपने, बट वो तो खुद नेगेटिव है, वो तो खुद गिरा हुआ है, वो क्या उठाएगा मार्केट को। तो मैंने क्या बोला, मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए तो कोई मतलब सपोर्ट ही नहीं है, और डाटा सहित डाटा भी वॉल्यूम भी नेगेटिव है, कंपोनेंट भी नेगेटिव है, तो मार्केट यहाँ से ये वाला टारगेट तो मेरा सेफ जोन रहेगा। बाकी फिर आगे का देखते हैं, वेट करते हैं लास्ट तक। तो फाइनली मार्केट भले नीचे आया, लेकिन टारगेट के आसपास होके चला गया, और मार्केट से मैं एग्जिट नहीं कर पाया हूँ। और मार्केट में 286 बाइंग थी, 318 तक गया था मार्केट, अभी तो 294-95 चल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हैं हम कहीं। होता है कभी कभी, क्योंकि सडनली मूवमेंट आया और सडनली मार्केट ऊपर चला गया, तो इतने स्पीड में मार्केट को कैश नहीं कर सकते हम, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो फिर से वेट करता हूँ, देखता हूँ मार्केट, क्योंकि मार्केट ऊपर तो नहीं जाएगा, ये 100% श्योरिटी है, मार्केट नीचे ही आएगा। तो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। एक बार मार्केट नीचे आया, लेकिन मार्केट से एग्जिट नहीं कर पाया, यहाँ तक आया था मार्केट 633 तक आ चुका है, और टारगेट मेरा 627 का था, अब याद होगा एग्जैक्टली मार्केट आया, लेकिन मैं एग्जिट करने वाला था, एग्जिट हुआ नहीं, लेकिन मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि ऑप्शन चैन में मैं आपको बता दूं तो 43,700 पे मार्केट को नीचे ही आना है, ये 100% श्योरिटी है। मैं तो कहता हूँ और नीचे जाएगा मार्केट, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मार्केट को कहता हूँ मार्केट इसको भी ब्रेक करके नीचे जाएगा, इसीलिए मैं रुका हूँ। मार्केट का सेंटिमेंट फुल सेंटिमेंट नेगेटिव है, इसीलिए मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया। 43,700, 254 एंड 182 एंड 58 वॉल्यूम, सॉरी 15,94,000 वॉल्यूम, 17,66,000 वॉल्यूम एंड 1,61,60,000, 1,60,00,000। और जीओसी टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो एल्गोरिथम में तो अभी भी सारे 12 में से 8 4 नेगेटिव पॉजिटिव हैं, 8 नेगेटिव हैं अभी भी। तो इंतजार करते हैं, मार्केट नीचे तो आएगा ही, तो वेट करते तो फाइनली मार्केट में वेट कर रहे हैं अभी भी। और जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट को एक बार तो नीचे आया था, बट हम क्या कर पाए थे, यहाँ पे एग्जिट नहीं कर पाए थे। दोबारा मार्केट गया, एक चैनल बनाया, रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है, बार बार मार्केट को नीचे आने का वेट कर रहे हैं। मैंने क्या बोला एग्जैक्टली, मेरी एंट्री 286 की है, अभी 303 चल रहा है। और कहते हैं कि जब आप रुक तभी सकते हो जब आपको हर चीज का लॉजिक पता हो, जब आपको पता ही नहीं है कि मार्केट ये नीचे क्यों आएगा,
या तो आप जल्दबाजी में हाँ प्रॉफिट हो रहा है चलो निकल जाते, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। रुकने का आप कितना भी बोलोगे नहीं मैं रुक, भाई रुकोगे, अगर गलत रुकोगे तो लॉस तो होना ही है। अगर मुझे पता ही नहीं कि मार्केट, भाई मैंने क्या बोला, मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए इसके बस की बात है ही नहीं है। 12 में से 3 नेगेटिव है, प्लस डॉट तो सारा नेगेटिव है। एक बार ये वाला बैंक आई थिंक HDFC एक्सिस कहाँ गया, एचडीएफसी बैंक अभी तो पॉजिटिव हो गया है थोड़ा सा, बट हाँ इसके अंदर क्षमता है कि ये खुद अकेले मार्केट को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन जो कि अभी तक नेगेटिव था। हाँ अभी भी थोड़ा सेंटीमेंट लगेगा, मार्केट को नेगेटिव आना होगा, मार्केट नीचे आएगा। और मैंने क्या बोला, एक बार इस जोन को मार्केट टेस्ट करके जाएगा, अगर यहाँ तक भी आता है तो मार्केट में जल्दी एग्जिट करूंगा। 46-47 चल रहा है और मैंने आपको बताया था कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओवरऑल मार्केट वॉल्यूम से लेके सेलर से लेके बाय तक सारे लोग यही बोल रहे हैं कि भैया बस को नीचे ही जाना चाहिए, तो बस नहीं। सो फाइनली कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, और सडनली मार्केट में देखो एग्जैक्टली अभी मैंने एग्जिट किया मार्केट में, और जो मेरी 286 की बाइंग थी 343 चला, लेकिन मैं एग्जिट किया 332 के आसपास, और आपको दिख रहा होगा ये देखो मार्केट में मैंने बोला था, मार्केट में मैंने यहाँ पे नहीं एग्जिट कर पाया था। फाइनली मार्केट ऊपर गया और सडनली मैंने बात किया, और जैसे मैंने मार्केट बात करके आपको क्लोज किया रिकॉर्डिंग, वैसे मार्केट सडनली गिरा, और जैसे गिरा मार्केट से मैं तुरंत स्क्वायर ऑफ किया। लेकिन एक्जैक्टली 286 की बाइंग थी, 300 यहाँ के पास 332 पे मैंने एग्जिट किया, क्योंकि मार्केट तुरंत फिर जा सकता है ऊपर, इसलिए मैंने तुरंत एग्जिट कर दिया। सब्र का फल मीठा जरूर होता है, लेकिन अगर आपको लॉजिक नहीं पता कि मार्केट गिरेगा कि नहीं गिरेगा, जब तक आपको 100% कभी कभी सब्र का आपको लॉस में कन्वर्ट हो जाता है प्रॉफिट भी। तो कभी कभी देखते होगी कि मैं छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ और वहीं से मार्केट गिरता है, क्योंकि मुझे पता है, और आज मुझे पता था कि ये मार्केट नीचे ही गिरेगा, तो मैंने आपको बताया मार्केट नीचे गिरेगा, तो सडनली मार्केट नीचे गिरा। और यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि जब तक आपको पता नहीं होगा आपको कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है, क्या ट्रेड करने से, नहीं ट्रेड आप कितना भी कर डालो, जब तक आप लॉजिक जानोगे नहीं। कुछ लोग सोचते हैं अभी हम नए हैं, पुराने हो जाएंगे तो हम कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करेंगे। भाई जब आप कितना भी पुराने हो जाओ, आपको पता ही नहीं रहेगा कि मार्केट नीचे क्यों आ रहा है ऊपर क्यों जा रहा है, जब तक लॉजिक नहीं पता रहेगा। कभी भी इंसान का या मार्केट में होता है, लोग पूछते कितने साल से ट्रेड करते हो या कितने साल से मार्केट में हो, समय आपको नहीं डिपेंड करता, कि समय आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिलाता है, आपका प्रैक्टिस कितना है, आपने सीखा कितना है, ये डिपेंड करता है। आप 6 महीने काम किए लेकिन आपने बहुत कुछ सीख लिया है, तो जाहिर सी बात है आपका कॉन्फिडेंस। बहुत से लोग 10 साल से मार्केट में हैं, लेकिन अभी उन्हें चेंज इन वाई एंड शेलर एंड बैर का सेंटीमेंट नहीं पता होता है। तो मार्केट में यही चीजें होती है। और क्लास में जुड़ना है, सीखना है, बेसिक से लेकर एडवांस तक, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है आप नीचे जाके व्हाट्सएप कर सकते हैं। 6 से 7 महीने के मेरा वादा है आपसे कि आपको दोबारा कहीं और सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। A to Z स्विंग ट्रेड कैसे करना, इन्वेस्टमेंट कैसे करना, फंड डाइवर्सिफिकेशन करना, प्लस ऑप्शन सेलिंग कैसे करना विद प्रैक्टिकल, एंड ऑप्शन बाइंग एंड स्टॉक इंट्राडे। मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं 10 से 12,000 15,000, मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप 3 महीने भी प्रैक्टिकल मेरे साथ कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो मैं 100% कहता हूं आपको जॉब तो नहीं करनी पड़ेगी। और बेसिकली एक चीज आप ये भी बता दो कि हाँ, आप, मैं हर बार बोलता हूँ कि आप अपना भला खुद कर सकते हो, तो मैं भी आपका भला नहीं कर सकता, मैं सिखाऊंगा, सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब भी आपका भला नहीं होगा। तो एक चीज ये 100% लॉजिक है कि भाई आप अपना भला खुद ही कर सकते हो, कोई भी व्यक्ति आपका खुद नहीं उद्धार नहीं कर सकता है। अगर कहीं भी आपको अगर थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि हाँ फ्री में कोई चीजें मिल रही है, तो उसकी बड़ी कीमत तो चुकानी पड़ती है, आप अक्सर जानते हो। तो मैं 100% श्योर हूँ हाँ कि आप सीखोगे, तो मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप प्राइवेट जॉब 10-15 हजार की करते हो तो उससे ज्यादा कमा लोगे स्टॉक इंट्राडे में। ऑप्शन में तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन स्टॉक में बेसिकली इंट्राडे में आप 15-20 हजार इजी से कमा सकते हो मंथली का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू के साथ। एक रिक्वेस्ट, आप भी अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मेरी क्लासेस 1-2 महीने टोटल 5 से 6 महीने 7 महीने की होती है। जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन नंबर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू के साथ। आज मंडे था, मंडे को प्रॉफिट के साथ खत्म करते हैं, बाकी अभी पूरा हफ्ता है, देखते हैं।